नमस्कार, डॉक्टर एल में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं जो आज के समय में बड़ी महत्वपूर्ण है और सदा रहेगी। ये नहीं है कि आज की बात है, सदा रहेगी। वो है हमारी जानकारी कि जब हम तेज दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर पे उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, उससे हमें क्या क्या नुकसान हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा तेज दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए, आपका मरीज बीमार हुआ, अच्छा है, थोड़ी बहुत ही बीमारी है, लेकिन लोग कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर कहता है कि इसको एडमिट कर लेते हैं 2 दिन के लिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो 3 हफ्ते लगा देता है। हुआ क्या कि जो हमें दवा दी गई है वो हमारे इम्यून सिस्टम से ऊपर की दी गई है। ख्याल करना है अपना, जितना आपका इम्यून सिस्टम है उसी रिकॉर्डिंग के मुताबिक आपने अपनी दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो पहले इम्यून सिस्टम के बारे में सोचिए, खुराक के बारे में सोचिए। दवा आपको सहारा देगी, लेकिन इम्यून सिस्टम का होना आपके लिए अति उत्तम है और जरूरी है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है और आपने तेज दवा ले ली तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपका इम्यून सिस्टम वो जीरो भी कर सकता है। आपका शरीर फिर बीमारी के साथ नहीं लड़ेगा, फिर दवाई जो काम कर रही होगी वही काम कर रही होगी। एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर कह देते हैं अरे भाई इसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। जागने की जरूरत है आज के समय में। पहले तो आपने इम्यून सिस्टम के बारे में सोचना है कि प्रतिरोध का क्षमता है हमारे शरीर की, उसको कैसे बढ़ाना है। आपके शरीर के मुताबिक आप मेवे का इस्तेमाल करें, ताजी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें, इन दिनों में दूध का इस्तेमाल करें, काढ़ों का इस्तेमाल करें। जो इम्यून सिस्टम है आपका वो अप हो। गलती मत कर लेना। अभी देखिए, छोटी सी आपको उदाहरण दे देते हैं हम। अगर आपको नजला जुकाम हो गया है और आप कहते हैं डॉक्टर को तेज दवा दे दो, मैं काम पे जाना है, मैं ठीक होना चाहता हूं। लेकिन जब आप उस दवा को लेते हैं तो आपका नजला जुकाम तो हो सकता है ठीक हो गया, बल्कि शरीर कंपने लग जाता है। क्या हुआ? इम्यून सिस्टम ने उसको झेला नहीं है। प्रतिरोध का क्षमता है जो शरीर की, उसने झेला नहीं, वो ज्यादा पीड़ित और ज्यादा पीड़ा में चला गया है। आदमी जागना पड़ेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है आपको पता होगा। अगर आप 2 महीने 3 महीने के बीच बीच में बीमार होते हैं ना तो इम्यून सिस्टम कमजोर है। अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दिया, अपने खान पीन पे ध्यान दिया, तो आप छेती बीमार नहीं पड़ेंगे। उसी टाइम दवा लेंगे जब बीमार होंगे, ये भी अच्छा नहीं है। आपको लगे कि हमारे शरीर में ऐसा अनुभव हो रहा है, फोकस बना के रखना पड़ता है शरीर पे। सभी योगी पुरुष ऐसे ही करते थे। उस रिलेटिव कभी वो ग्लो काढ़ा लेते थे, कभी वो अपामार्ग, चिचड़ा जिसे पुटकंडा हम कहते हैं उसका काढ़ा लेते थे। बहुत योगी मुनक्का छुआरे का यूज करते थे, अभी भी करते हैं दूध के साथ। रात को बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जो रात को इम्यून सिस्टम प्रति जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनका शरीर पुष्ट बना रहता है। हमारे रात्रि के जो भोजन है उनकी ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उनकी ओर ध्यान नहीं दोगे, आप तमसीय भोजन करोगे जो थकावट पैदा करता है, एक रोग पैदा करता है, जो सड़ा बड़ा भोजन है वो आप करते हैं, तो आप एक पीड़ा में जाएंगे, सिर को पीड़ा होगी। तो आदरणीय, सीधी सी बात है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो निवेदन करना है आपने कि तेज दवा नहीं देनी, मुझे साधारण दवा देनी है, मेरा शरीर इतना नहीं झेलता। उससे आपका बचाव होगा। आदरणीय, जब इम्यून सिस्टम कमजोर है और उसके ऊपर की आप दवा लेते हैं तो बहुत सी कोशिकाओं को वो दवा मार भी देती है, संवेदना को मार देती है। फिर हम एक पीड़ा सहन करते हैं, एक दर्द सहन करते हैं। तो आदरणीय, हम सभी को निवेदन करते हैं
कि जब भी आप छोटे हॉस्पिटल में जाएं, बड़े हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन रोगी की जो बुजुर्ग लोग भी हैं उनके इम्यून सिस्टम के बारे में आपने पहले ध्यान देना है। डॉक्टर को बोलना है कि इनको तेज दवा नहीं देनी है। 1-1 लाख का टीका पड़ा है, क्या आप सोचते हैं वो मरीज को ठीक करेगा? ठीक कर भी सकता है, लेकिन इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देगा। इसलिए जब आप हॉस्पिटल से आते हैं, बहुत लोग 6 महीने में खड़े होते हैं। क्या हुआ? आपकी जितनी भी एनर्जी थी, आपका इम्यून सिस्टम का जितना भी ऊर्जा था, वो उन औषधियों ने खत्म कर दिया है। फिर आप खुराक खाएंगे, खुराक खाने के बाद फिर आप संभलेंगे, संभल कर फिर आप अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे। इसलिए बीमारी के बाद ही इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, ये जरूरी नहीं है। बीमारी से पहले ही अपने इम्यून सिस्टम को, अपने आप को तगड़ा करना है। पहले हमारी भाषा हुआ करती थी कि बीमारी से पहले, दुश्मन से पहले अपने आप को बलवान बनाना है। तो आज का जो सबसे बड़ा आदमी का दुश्मन है वो रोग है, वो बीमारी है। बीमारी से निजात पाने के लिए आपको अब तगड़ा होना पड़ेगा। आपके अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। ऐसा ना हो कि आप कमज़ोर हो और बीमारी आए और वो जीत जाए और आप हार जाएं। इसलिए प्रभु सभी को निवेदन है कि बहुत ज़्यादा तेज़ दवाइयों का या लगातार दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। वो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती हैं और उन चीज़ों को, उन सोर्सों को आप अपनाएं जो आपके शरीर में एक ताकत लेकर आती है। यही कामना के साथ आप सदा स्वस्थ रहें। हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं। जो नए मित्र हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें कि हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपके लिए और आपके परिवार के लिए आपके घर में ले आ सकें। नमस्कार।